प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कुछ देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने अलग अलग गण बनाए, अलग अलग तारे बनाए, चंद्रमा को बनाया और सूरज को बनाया। परमेश्वर ने जानवर बनाए, पक्षी बनाए, जलचर बनाए। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम मनुष्यों को बनाया। तो क्यों बनाया परमेश्वर ने? इसके पीछे कारण क्या था? अगर वो बनाना चाहते थे, मनुष्य को बनाना चाहते थे, तो वो सिर्फ मनुष्य को भी बना सकते थे। परमेश्वर की मर्जी होती तो हमें ये पेड़ पौधों की जरूरत नहीं थी ऑक्सीजन के लिए। परमेश्वर की मर्जी होती तो परमेश्वर दुनिया में कुछ और ना बनाते, केवल मनुष्य ही बनाते। पर परमेश्वर ने बहुत चीजें बनाई, पेड़ पौधे बनाए, उसके बाद जानवर बनाए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, और हमारे लिए सूरज, सितारे और चांद बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया। पर बनाया क्यों? इसकी वजह क्या थी? परमेश्वर चाहते तो परमेश्वर सिर्फ मनुष्य को बनाते या फिर मनुष्य को भी ना बनाते। परमेश्वर की मर्जी क्या थी इसमें? परमेश्वर की मर्जी थी कि परमेश्वर की उससे महिमा हो। परमेश्वर ने हमें या फिर सूरज को, चांद को, सितारों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की जरूरत थी या फिर किसी और रीजन के लिए नहीं। पर परमेश्वर ने जो भी बनाया उससे महिमा परमेश्वर की हो। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए सभी चीजों को बनाया। पर हम देखते हैं कि आजकल परमेश्वर की जो सृष्टि है उसकी कोई भी उसे देखकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता। बहुत कम लोग हम देखते हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। हम अपनी अपनी बातों में, अपने अपने प्रोफेशंस में, अपनी अपनी जिस चीज़ में हम जुड़े हुए हैं उन चीज़ों के बारे में हमेशा बात करते हैं। हम फोकस ही अपना उन पर करते हैं, पर परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, वो समझते हैं, वो कभी कभी परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं और परमेश्वर की वो महिमा करते हैं। तो जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता कि पृथ्वी बेडोल थी, उसका कोई भी आकार नहीं था, उसकी कोई शेप नहीं थी क्योंकि वो बेडोल हो चुकी थी, वो खराब हो चुकी थी। इसके पीछे कोई और स्टडीज है, पर आज हम उसके बारे में नहीं सीखने जा रहे, हम परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया। पूरे 6 दिन में उन्होंने अपना काम जो था निपटाया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, हर एक चीज। पृथ्वी को जो बेडोल थी उसको उन्होंने अच्छी शेप में वो लेकर आए। तो हम देखते हैं कि सुलेमान राजा जो था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, और पर सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी थी कि परमेश्वर ने जितनी जितनी चीज़ें बनाई थी, जो परमेश्वर ने बनाया था उसके बारे में वो वर्णन करता है और परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। तो ऐसे ही उसका पिता राजा दाऊद, परमेश्वर ने उससे भी बहुत ज़्यादा बुद्धि दी थी, सुलेमान की जितनी तो नहीं, पर जो राजा दाऊद था वो भी बहुत बुद्धिमान था और परमेश्वर ने उसे बहुत बुद्धि दी थी। और वो परमेश्वर की वो ज़्यादा, अगर हम देखें तो परमेश्वर की वो महिमा करने में, परमेश्वर के भजन गाने में वो ज़्यादा उसका नाम लिया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्यों इतना पॉपुलर है इस बाइबल में? क्योंकि वो भजन परमेश्वर के गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, और उसको परमेश्वर की महिमा करनी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर के साथ जुड़ा था, ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति था कि परमेश्वर की हमेशा महिमा करता था। वो जिस चीज को भी देखता था उसमें ही वो महिमा करना शुरू कर देता था, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो अगर हम देखें भजन संहिता उसका 19 अध्याय, तो उसकी हम अगर शुरू करें 4 आयत से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। आमीन। तो देखिए यहाँ पर जब टाइटल देखते हैं हम अपनी हिंदी बाइबल में, तो लिखा हुआ है सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा, जब हम भजन गाते हैं तो अलग अलग तरीकों से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उनके नाम को और भी ऊंचा करते हैं।
पर हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हम भजनों में परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमने कभी भी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया कि सूरज कैसा है, वो कैसे परमेश्वर ने बनाया होगा, उसमें कितना जलाल है, उसका क्या टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो इतनी दूर है धरती से, फिर भी उसकी हीट हम तक पहुंच रही है। हमने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा वो कितनी रोशनी वाला होगा। जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हम उसे अच्छे से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा जलाल है। तो जो राजा दाऊद है यहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहा है भजन गाकर। यहाँ पर वो सूरज के बारे में बता रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर हम पहली आयत में देखें तो वहां पर लिखा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आमीन। हम देखते हैं कि अगर हम पूरी 1 से लेकर 6 आयत तक हम देखें, राजा दाऊद है वो परमेश्वर की महिमा कैसे करता है। वो आकाश मंडल के जितने भी गण हैं उनको देखकर, उनके बारे में सोचकर परमेश्वर की महिमा करता है। एक एक चीज की वो महिमा करता है कि परमेश्वर ने इसको कैसे बनाया, परमेश्वर ने इसको कैसे रचा, और ये टाइम टू टाइम अपना काम ये कैसे हो रहा है। टाइम टू टाइम सूरज जो है अपने टाइम पर निकल रहा है, अपने टाइम पर डूब रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सभी चीजें जो हैं परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर के ओबीडिएंट है। इंसान से ज्यादा परमेश्वर की जो बाकी की सृष्टि है वो परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर की ज्यादा आज्ञा को मानती है। तो हम यहाँ पर सूर्य के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पुरानी किताबों में देखें, तोरा में देखें, तो वहां पर हमें एक देवता के बारे में पता चलता है, उसका नाम है बाल देवता। तो वो जो बाल देवता है उसको किसका देवता था? वो सूरज का देवता था, वो आग का देवता था। तो देखिए कि परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को इंसानों ने कैसे उन्हें देवी और देवता कहकर माना। हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोगों ने बाल देवता की कैसे पूजा की। हम पुराने नियम में देखते हैं कि वो पानी का उनका देवता होता था। अगर कोई भवंडर आ रहा है उसका कोई देवता होता था। अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो भी उनका देवता था। पेड़ पौधों का देवता, ऐसे ऐसे उन्होंने देवी देवता जो थे बना लिए। परमेश्वर ने उन सब चीजों को बनाया और उन्होंने उनको ही वर्शिप करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर इन चीजों से दुखी होते। परमेश्वर का वचन इसमें पूरी तरह से अच्छे से हमें बताता है, वर्णन करता है कि ये चीजें जो हैं वो परमेश्वर ने खुद बनाई हैं। परमेश्वर ने किसी और देवी या देवता को उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जलनशील परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हमारे मुख से किसी और का नाम निकले। वो चाहता कि परमेश्वर की ही हम महिमा करें। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाई हैं। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बनाई कि हम उनकी महिमा करें। अगर हमें ईश्वर की सृष्टि के बारे में अगर हम सोचते हैं और हमें वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मानना शुरू करें, पर उसका ये मतलब है कि हम उसको देख देख कर परमेश्वर की महिमा करें। हम सूरज को देखते हैं, हम चांद को देखते, सितारों को देखते हैं, तो परमेश्वर की महिमा करें कि वो कैसे आकाश मंडल में स्थिर हैं। वो कैसे, सूरज गिर क्यों नहीं रहा, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि दिन में 24 घंटे सूरज स्थिर रहे। वो ही समय, अपने समय पर वो चढ़ता है, अपने समय पर वो ढल जाता है। ये कैसे? क्योंकि ये ओबीडियंसी है। वो परमेश्वर के कंट्रोल में आते हैं, परमेश्वर के अंडर हैं। जितने भी आकाश मंडल के गण हैं, जितनी भी सृष्टि में परमेश्वर ने जो जो चीजें बनाई हैं, वो सभी परमेश्वर के अंडर आते हैं और वो सभी ओबीडियंट हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पर मनुष्य परमेश्वर का ओबीडियंट नहीं है। वो ओबीडियंसी में नहीं चलता। उसको वो चीजों को देखकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। वो जो चीज उसे अच्छी लगती है, जो चीज को वो देखता कि ये स्ट्रांग है, अगर टॉर्नेडो को देख रहा है कि वो स्ट्रांग है तो उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। अगर देख रहा है कि सूरज सबसे बड़ा है, उससे बहुत ज्यादा आग निकल रही है, तो उसे वर्शिप करना शुरू कर दिया।
तो ऐसे पुराने नियम में ऐसे ऐसे उन्होंने अपने मन से देवी देवता बनाने शुरू कर दिए। अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री बुक्स में देखें, तो हम देखते हैं कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबों को, तो उन्होंने चित्रकारी की, वो पत्थरों पर पिक्चर्स बनाते थे और उनको देवी देवता करके मान लेते थे। उन्होंने अगर किसी बकरे को बनाया या फिर किसी भी जानवर को बनाया, उसका नाम उन्होंने बाल रख दिया। जिसको भी वो बनाते थे उसका नाम वो रख देते थे और उसको वर्शिप करना शुरू करते थे। जबकि हम देखते हैं कि वो पत्थर तो बोल नहीं सकता, वो जो तस्वीर है वो बोल नहीं सकती। तो वो लोग ऐसे ऐसे करते थे जब पुराने लोग थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं बाइबल में कि कैसे जब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया तो उन्होंने कैसे अपने जीवन में मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई, सोने का एक मेमना बनाकर उन्होंने उसे पूजना शुरू कर दिया, उसके लिए फेस्टिवल किया। क्या इंसान परमेश्वर को बना सकता है? इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। तो हम अपने से ये कोशिश ना करें कि हम उसको, ईश्वर ने कोई सृष्टि में कोई ऐसी चीज बनाई है जो आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल लग रही है, तो आप परमेश्वर की महिमा करो कि परमेश्वर ने कैसे ये किया है, कैसे वो चीजें स्थिर हैं, कैसे वो चीजें काम कर रही हैं। हम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की हम महिमा करनी शुरू कर देते हैं, वर्शिप करनी शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरी महिमा करें, जो मेरी बनाई हुई चीजें हैं उनकी महिमा ना करें। परमेश्वर ने मिट्टी को बनाया, परमेश्वर ने पत्थरों को बनाया। परमेश्वर की ऐसी महिमा कीजिए। सूरज इतनी दूर होकर हमें हीट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये सोचिए कभी। परमेश्वर की जो सृष्टि है वो ऐसी स्थिर है, जो परमेश्वर काम किए हैं वो इतने अच्छे और इतने परफेक्ट हैं कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज अपने टाइम से ज़्यादा या फिर 24 घंटे अपनी रोशनी एक जगह पर देता रहे। पूरी धरती पर टाइम टू टाइम उसकी हीट, उसकी लाइट जाती है। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि एक तरफ 24 घंटे रात रहे और एक तरफ 24 घंटे सूरज हमें दिखता रहे। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने जो काम किए, वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो परफेक्ट काम करता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। और ये वो बनाकर वो सोचता नहीं है कि अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, नहीं। परमेश्वर जो भी करता है वो परफेक्शन के साथ करता है, पर हम परमेश्वर की परफेक्शन को देखकर हम उससे ही वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। इस एनवायरनमेंट में आप कोई भी ऐसी चीज देखते हो तो परमेश्वर की महिमा करो। क्यों बारिश टाइम टू टाइम होती है? आप अगर अच्छे से ध्यान से देखो कि ऐसा क्यों होता है कि बारिश टाइम टू टाइम होती है। मौसम जो है वो खराब नहीं होता। जब सर्दी आनी है तो वो सर्दी ही आती है, जब गर्मी होती है तो तब गर्मी ही आती है। जैसा मौसम है वैसा ही रहता है। क्यों 12 महीने हमेशा गर्मी ही क्यों नहीं रहती हमारे यहाँ? या फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग, यहाँ पर अगर आप बोले कि ऐसा नहीं है, गर्मी कई जगह पर गर्मी ही रहती है, वहाँ पर ठंड नहीं आती, तो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। हमारे इधर कोई और क्लाइमेट है, उधर कोई और क्लाइमेट है। पर आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आप सोचिए कि परमेश्वर की महिमा कैसी है, कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया। हर एक चीज़ टाइम टू टाइम हो रही है और किसी चीज़ में खराबी नहीं हो रही। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा करें, ना कि उन चीज़ों की महिमा करें। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई बहुत पावरफुल चीज़ है, तो ये ना हो कि आप उसे वर्शिप करना शुरू कर दें। समुद्रों के भी देवी देवता मिस्री लोगों ने बनाए और इजरायली भी उन्हें वर्शिप करना शुरू कर गए। तो समुद्र तो परमेश्वर ने बनाया है, क्या उसको किसी और देवी देवता ने बनाया? या फिर परमेश्वर ने किसी और देवी देवता को उत्पन्न किया या फिर बनाया? नहीं, परमेश्वर किसी और को देवी देवता नहीं बनाते और ना ही वो कहते हैं कि मैंने इसे बनाया, अब इसको जाकर पूजो। नहीं, परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई है, आप परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए सब कुछ बनाया है ताकि आपका जीवन अच्छा हो। आपके लिए कोई भी, परमेश्वर ने ऐसी कमी नहीं छोड़ी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दी है और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको ये जीवन दिया है।
ये पृथ्वी दी है, इन्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी कुछ परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए ये सब कुछ किया है। तो आप परमेश्वर की महिमा करो। ये मत सोचो कि ये अपने आप से उत्पन्न हो गई हैं या फिर ये चीज़ें पावरफुल हैं तो हम इसको वर्शिप करना शुरू कर दें। नहीं, हमें परमेश्वर की वर्शिप करनी है, क्योंकि परमेश्वर की वो हस्तकला है, परमेश्वर ने उसे बनाया है और परमेश्वर ने उसे परफेक्ट बनाया है ताकि हम उन सुविधाओं का आनंद उठा सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो आज से अगर हम किसी भी चीज़ को परफेक्शन में देखते हैं तो कभी भी उसको वर्शिप ना करें, बल्कि परमेश्वर को वर्शिप करें और भी ज़्यादा महिमा करें कि परमेश्वर ने ये काम कैसे किए हैं और परमेश्वर ने इसको ऐसा स्थिर कैसे कर दिया है। इसके बारे में कभी सोचें और परमेश्वर आपको नए नए रेवलेशंस देगा और परमेश्वर का नाम आप और भी बढ़ाइए और भी परमेश्वर की महिमा कीजिए ताकि परमेश्वर आपसे आनंदित हो और आपको बरकतों का भंडार दे। तो परमेश्वर के इस वचन से आप सबको आशीष मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।